एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो आज हो चुका है, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैंने हिंदी का एनालिसिस कर दिया है, आप जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए दिशाएं कैसे लिखते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसने क्या कहा है, पश्चिम की ओर, यानी यहाँ पर हम मुंह करके खड़े हैं। फिर इसने कहा है 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं, तो इधर थोड़े मुड़ेंगे हम, इधर तो 90 डिग्री हो जाएगा। हम मुड़ेंगे इधर की साइड, तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, 90 90 180 90 270। तो इधर मुड़ेंगे तो किस में आ जाएंगे हम, दक्षिण में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, दक्षिण। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। व्यक्ति हो गया ये, यहाँ पे हमने मान लिया व्यक्ति खड़ा है, तो ये जाता है पूर्व की ओर 15 मीटर। इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ता है, तो ये लेफ्ट में कितना मुड़ता है, 10 मीटर मुड़ता है। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। लेफ्ट में कितना मुड़ता है, ये फिर से 15 मीटर मुड़ता है। तो इसने क्या पूछा है, वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, यानी ये पूछा है उसने, इधर का 10 है तो इधर का भी कितना हो जाएगा आपका 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पाई चार्ट से दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है ये। मैथ का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित पाई चार्ट में निम्नांकित अभ्यर्थियों विभिन्न संस्थाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी का वितरण मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। पूछा क्या है, संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या, टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है पहले एस और पी से उत्तीर्ण, यानी ये जो उत्तीर्ण हुए हैं इसका निकालना है एस और पी, यानी एस और पी। टोटल कितना हो जाएगा एस और पी का, 16 और 18। 16 और 18 आपका कितना हो रहा है, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 3 यानी 34। फिर आप क्या करेंगे, 57 का कितना निकालेंगे, 34% निकालेंगे, यानी 34/100। जो भी आएगा आपका वो हो जाएगा 20 से 20 कट जाएगी, 57 इंटू 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, करेंगे तो आ जाएगा 1938, ये आ गया। अब इसमें क्या पूछा है सेकंड में, संस्थान टी और आर के नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच, यानी इसका निकालना है अब टी और आर। टी और आर कितना हो जाएगा 18, दोनों को ऐड करेंगे। फिर दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। कितना आ रहा है 18/0 से 0 कट जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 855 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1539/0/10। 10 भी था उसमें, 0 से 0 कट जाएगी तो ये आ गया 1539। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है आपसे। इधर वाले का आपका क्या आया था 1938, 1539। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 399। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 399। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है, त्रिकोण, गोला, वृत्त, वर्ग। तो आप देख रहे हैं जो ये ट्रायंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है, ये आपकी 2D आकृति है, जबकि स्क्वायर जो है आपकी 3D आकृति है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में यदि इसको ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपको दिया हुआ है STUNNED। तो ऐसा आप देख सकते हैं 19 पर आता है, C 3 पर आता है। तो इस तरीके से सीरीज दी हुई है, यानी ABCDEFG है, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से नंबरिंग दी हुई है। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। S किस पर आता है, S जो है हमारा 19 पे आता है। आप इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19, 20, 21, 14, 14 एंड 54। तो ये आपको जहां भी मिल रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा 19, 20, 21। नहीं, ये नहीं होगा इसका, हो जाएगा 20, 21, 14, 14, 54। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।
आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस भी नंबर पे ये आएंगे वर्ड वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहीं से देखिए, वह मेरी बहन यानी मेरी बहन क्या होगी? मेरी बहन की माँ। मेरी बहन की माँ क्या होगी? मेरी भी माँ होगी। माँ के इकलौते बेटे यानी मेरा भाई, इकलौते बेटे की बेटी यानी कि मेरी भतीजी। तो निर्मला का उस महिला से क्या संबंध हो गया? बुआ भतीजी। तो क्या हो गया? बुआ। इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अगला अक्षर क्या होगा? PQRSTU। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू। यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरीके से ब्लाइंड संबंधित है स्लेट से। जो स्लाइड्स की तरह लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्लेट्स बोलते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है आपका, साबुन का संबंध साफ सफाई से है, तो इत्र का किससे है? गंध यानी स्मेल से है। नेक्स्ट देखिए, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो इसमें क्या कह दिया इन्होंने? 180 डिग्री। आपको ये एंगल बनाना आना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इस टाइप से भी डायरेक्शन होती है। इसे मैं सही से बनाती हूँ। ये ऐसे होता है। क्या होता है यहाँ? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो ये होता है दक्षिण पश्चिम। तो इसने क्या कहा है? दक्षिण पश्चिम से 180, यानी यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 180 हो जाएगा। यानी इन दोनों, यानी उत्तर पूर्व, यानी इस डायरेक्शन में इसका अपोजिट पूछा है इन्होंने, तो ये वाली वो हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका? उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं पहले। देखिए 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी ज्ञात कीजिए। आपको संख्या दे रखी है 25, 36, 49। ए और बी का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है आपको, बी प्लस ए का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं सीरीज बन रही है। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का, 49 7 का। सीरीज चल रही है 5 6 7, फिर 8 का आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। फिर 81 दिया हुआ है। बी 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, यानी 100 प्लस 64 कितना हो जाएगा आपका? 100। और 64 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 164। इसका आंसर 164 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये आपको कुछ सीरीज दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप? पहले आपको दिया है p बड़ा है q से, पी स्क्वायर प्लस क्यू का क्यूब। p छोटा है q से, p क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसका मान बताना है। आप सॉल्व किसे करेंगे? इसी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। पहले आप इसे लेके चलेंगे इसकी वे में, यानी 1 को आप क्या मानेंगे? p, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2 को क्या मानेंगे आप? q का क्यूब। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया। अब 9 किससे बड़ा हो जाएगा? 3 से। यहाँ पे लिखेंगे 9 बड़ा है 3 से। अब इसे सॉल्व करेंगे इस वाली फॉर्म में रख के। 9 रखेंगे क्यूब में और 3 को रखेंगे स्क्वायर में। 9 को 3 बार करेंगे, कितना आएगा? 81। निमा कितना होता है? 9 8 72। 7 2 9 हो जाएगा, माइनस 3 3 9। 7 2 9 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 720। 720 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह आ रहा है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। यहाँ पर ई के पहले चिन्ह आ रहा है और ई के बाद भी चिन्ह आ रहा है, तो इसका एक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पैटर्न को सॉल्व करना है। ए सी और ई दिया हुआ है। अब देखिए ए बी सी, यानी एक का गैप दे रखा है बी, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई। तो एक का गैप दे रखा है, ई के बाद क्या आएगा आपका?
एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा जी, एफ को छोड़ना है, एक एक छोड़ कर दे रखा है जी, और जी यहाँ पर आप देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक स्क्वायर एक क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, उसके बाद दिया हुआ है 7 का क्यूब, यानी 7 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 49 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, शब्द अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखिए, तो इसका हो जाएगा ब्लूप्स। इसे आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सीरियल वाइज आ रहे हैं, बी के बाद एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर एस आएगा। नेक्स्ट देखिए, आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। तो पिछड़े लोग कौन से हैं, ये चौरस वाले हैं, लेकिन जो ट्रायंगल में आ रहे हैं वो तो शिक्षित है, यानी इसमें जो आ रहे हैं वो शिक्षित है, यानी आपको ऊपर वाले नहीं देखने हैं, आपको केवल ट्रायंगल में देखने हैं और ये नीचे वाले देखने हैं। 17 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। कितने शिक्षित नहीं है, 22 शिक्षित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका मैसे दिया हुआ है। मैसे आपको कैसे सॉल्व करना होता है, आप जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको इसे नीचे उड़ा के मतलब 100 लिख लेना है। इसी टाइप से आपको सारे करने हैं। ऊपर वाले में जो कॉमन आएगा वो लिखना है, नीचे वाले में जो कॉमन आएगा वो लिखना है। बस इन दोनों को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 0.5 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। 4, 7, 13, 21, 34। इसमें आपको गलत देखना है। 4 के बाद 7 आ रहा है यानी 3 ऐड हो रहा है, 7 के बाद 13 आ रहा है यानी 6 ऐड हो रहा है, 6 के बाद 21 आ रहा है यानी कितना ऐड होना चाहिए 9, 9 के बाद कितना ऐड होना चाहिए 12 ऐड होना चाहिए। अब देखिए सही बन रहा है क्या, 4 के बाद 7 आ रहा है, ठीक है, 7 के बाद 13 आ रहा है, 6 ऐड हो रहा है, 13 के बाद अगर हम 13 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 22 आएगा, तो यानी हमारा 21 ही गलत है। अब 22 में अगर हम 12 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 34। हाँ, आपका गलत क्या है 21, तो 21 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घनों क्यूबों की संख्या। इसमें क्यूबों की संख्या बतानी है, एक तरह से ये ईंटें रखी हुई हैं, आप इसे काउंट कर लीजिए। 1 2 3 यानी चारों तरफ होंगी, कितनी हो जाएंगी 3 3 3 6 और 9। इस वाले में 9 है, इस वाले में 9 है, 1 2 3 4 और एक इसके नीचे रखी हुई है 5 हो जाएगी, और एक ये ऊपर रखी हुई है 1। तो कितने हो गए टोटल कर लीजिए 9 9 18 19 20 21 22 23 24 यानी 24 हो जाएगा इसकी संख्या। नेक्स्ट देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। दूसरी पूछी है आपसे, तो 3 क्रमागत x x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 78। इसे सॉल्व कर लीजिए, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 78। 78 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 75। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 पंजे 15 25। इसमें आपसे कौन सी पूछी है दूसरी, तो 25 में एक ऐड कर देंगे 26 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 26। नेक्स्ट देखिए, आप देख रहे हैं KL QR FG सीरीज में है, लेकिन AZ जो है अपोजिट में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट आपको मिरर में दिया हुआ है, इसका प्रतिबिंब बताना है आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आप यहीं बना लीजिए। इस टाइप से आपको दिया हुआ है। ये ऊपर वाला तो आपका सेम ही रहेगा, ये बिंदी इधर थी, इधर की जगह अब इधर आ जाएगी, और ये ट्रायंगल इधर है तो ये इधर आ जाएगा। आप देख लीजिए किस में मिल रहा है आपको, बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देख लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो ये होगी। अब बाहर की देखिए 1 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखिए 2 इधर 2 इधर, तो कितना हो रहा है ये 12 2 14 2 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, वह महिला अनीश से किस प्रकार संबंधित है। अनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ, एक महिला को कहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माँ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
दिया हुआ है 4 लोग हैं, 1 2 3 4 अलग-अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी, खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केले चुनने वाले व्यक्ति के बगल में, यानी सेब और केला जो है आपस में मतलब बिल्कुल बगल में है। इसने कहा है जो खजूर है वो केले के बगल में नहीं है, यानी सेब और केला देखिए पहले आप किस-किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। और इसने क्या कहा है, जो खजूर है वो सेब के बगल में नहीं है। खजूर जो है वो सेब के बगल में नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखिए खजूर जो है सेब के बगल में नहीं है, आएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सेब जो है खजूर से दूर है, केले के पास है, ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, कुछ टुकड़े दिए गए हैं, इनसे आकृति बतानी है आपको कौन सी बनेगी। अब आप देख सकते हैं आपको ये टुकड़े दिए हुए हैं, इनसे जो हमारी आकृति बनेगी वो बनेगी डी। आप बनाकर भी देख सकते हैं, मैंने बनाकर देखी थी तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 16 और 25, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का है, ये 9 का है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, यानी यही वाली हमारी अलग हो रही है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 2 और 3 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं, माताओं और माता पिता जनक के बीच संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, माता पिता, तो माता और पिता भी हो जाएंगी और महिलाएं जो होती हैं वो माताएं भी होती हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दस्ताने हाथ में पहनते हैं तो मोजे पैर में, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान और गोताखोर क्या करते हैं, पनडुब्बी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, यदि CAT का कोड DBU तो डॉग का क्या होगा। CAT का क्या है, DBU। अब आप देखिए CDAB के बाद यू आता है, इसी तरीके से आप डॉग का बना लीजिए, DOG, डी के बाद क्या आता है, E, O के बाद P, G के बाद H, तो EPH इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोड के अनुसार आपको संख्याएं दी गई हैं, यानी A पे 0 आएगा, B पे 1 आएगा, C पे 2 आएगा, D पे 3 आएगा, E पे 4 आएगा। तो आप रख लीजिए B को क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस E को लिखेंगे 4 माइनस D को लिखेंगे हम 3 प्लस A को हम क्या लिखेंगे 0। तो इन्हें ऐड कर लीजिए, 4 और 1 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है आपकी, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 3 6 18 72 360 दे रखा है, तो आप देखिए इसमें क्या, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, तो आप देखिए सीरीज बन रही है 2 3 4। 72 को आप 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 360। अब आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 360 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगा, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, तो 2160 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा, माँ, इसका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, इसे कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। इसे देखिए आप, अपोजिट हो रहा है, एन एम इस टाइप से हो रहा है, तो इसमें देखिए एन एम लास्ट में आएगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन में एम आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, एक कक्षा में सांबू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान में है, कक्षा में कितने छात्र हैं। इसमें फॉर्मूला लग जाता है आपका L प्लस आर माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे दोनों को, 10 प्लस 36 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 माइनस 1 यानी इज इक्वल टू 45, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। के जो है एल की पत्नी है, यानी ये पत्नी हो गई, और एम क्या है, एल की बहन है, यानी एल की बहन होगी। एन के की बेटी है, एन क्या है, बेटी है किसकी, इन दोनों की बेटी हो जाएगी ये,
ओ एम की माँ है, ओ जो है वो एम की माँ है, यानी जो एल है उसकी बहन है, एम एम की माँ है, यानी इसकी ये क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सास। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है आपको श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 6 के बाद 24 आ रहा है, 6 4 जा 6 चौक 24। नेक्स्ट देखिए 24 को आप किससे करेंगे, 5 से, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, 120, यानी सीरीज चल रही है 4 5 6 की, 6 से करा, अब आपको 7 से करना पड़ेगा। 720 को आप 7 से करेंगे, 720 को 7 से करेंगे, क्या आएगा, 0, 7 दूनी 14, सतु सती 49 और 1, सतु सती 49 और 1 50, 50 40 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से आपको बताना है बेमल को ज्ञात करना है। अगर आप देख रहे हैं तो सब में जो है ना 4 माइनस हो रहा है, 486 में से 4 माइनस हो गया, 482 आया। इसी तरीके से इसमें से 4 माइनस करते जाना है, और जो गलत है आपका वो है 472। तो 472 क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये 474 में से अगर 4 करेंगे तो 470 आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी सीरीज दे रखी है, आपको बताना है लुप्त संख्या कौन सी है। 3 के बाद 18 दे रखा है, 3 6 18, फिर 18 को किससे करेंगे, 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 6 7 8 9, उल्टा चल रहा है, पहले 6 से करी, फिर 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, यहाँ पर 1 से हो जाएगी तो 2160 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है अगली संख्या क्या होगी, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 171, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, इंसेक्ट को ये लिखा जाता है, हाउसफ्ली को ये लिखा जाता है कूट भाषा में, तो बटरफ्लाई को किस प्रकार कूट भाषा में लिखा जाएगा। आप देखिए एक एक का हो रहा है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, एस के बाद टी आता है। इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, बी सी यू वी एस टी यू आ जाएगा, ई के बाद क्या आता है, एफ, आर के बाद एस आता है, इसमें आ रहा है तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए इसका फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक एक का गैप है, ज्यादा का नहीं था। नेक्स्ट देखिए, 92474 KGFIF लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, इसे देखते हैं। अब आप देखिए के आ रहा है, यानी दो दो का गैप किया हुआ है, दो दो का गैप किया हुआ है, इसे आप इस तरीके से लिख लीजिए 10 4 3 6 5, और इस कोड में जो भी नंबर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, वो आएगा JDCFE। तो जिसमें भी FE आ रहा है JDC, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट दी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सी गलत संख्या है वो बतानी है आपको। एक को हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 12 को करेंगे कितना आएगा, 144, 144 में 12 को करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 728। यहाँ पर आना चाहिए था 1728, बट 82 लिख दिया इन्होंने, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट देखिए, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा का, यानी मेरे चाचा के पिता, मेरे चाचा के पिता क्या हो गए, दादाजी की बेटी, यानी बुआ का बेटा, यानी उनका बेटा, मेरा क्या हुआ, लड़की का लड़के से किस प्रकार, लड़की का संबंध पूछा है तो बहन होगी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर किससे बदल दिया जाएगा, तो उत्तर को कैसे बदला जाएगा, ये हो गया, इस टाइप से लिखते हैं हम, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, तो इसने क्या कहा, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, यानी ये दक्षिण पश्चिम होता है, इससे बदल दिया जाए, यानी ये ऐसे आ रहा है, तो उत्तर को किस में बदल दिया जाएगा, उत्तर को इसमें बदल दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे सबको कराने की कोशिश की, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना,
मैं उसका आंसर्स भी आपको दे दूंगी। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की है उनको, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।